प्रचार का लास्ट दिन है और आज मुख्यमंत्री खैरतल में आए हैं और अपनी सभा को संबोधित किया है और आज रोड शो भी यहाँ पे हुए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए सभा में। क्या कहेंगे, आज लास्ट दिन है प्रचार का, क्या रहेगा? भाई साहब, रहना तो जिस दिन चुनाव का नामांकन भरा गया था जी, और आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। ये चुनाव प्रचार का जिस दिन पर्चा भरा गया था उसी दिन तय हो गया था कि जो केंद्र सरकार की भूपेंद्र यादव जी को चुन करके किस अलवर लोकसभा के लिए प्रत्याशी बनाया था, उसी समय ये तय हो गया था कि अलवर का विकास अगर होगा तो भूपेंद्र यादव के जरिए होगा। और जनता अपना पूरा मन बना चुकी है कि भूपेंद्र यादव 4 लाख पार और दिल्ली की लोकसभा में, भारत की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी लोकसभा में जाकर के संसद में अलवर जिले का कमल का फूल खिलेगा और 4 लाख के पार। जनता अपना पूरा मन बना चुकी है, इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। आप पत्रकार महोदय, आपसे भी निवेदन करूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और सभी जितने भी कार्यकर्ता बंधु यहाँ खड़े हुए हैं उन सबका मन है और जनता जनार्दन का मन है अब की बार 400 पार। क्या इस बार जो 400 पार का नारा है वो विकास, देश के विकास के लिए वोट डालेगा? आप खुद सबसे बड़े लोकतंत्र के भागीदार हैं क्योंकि आप पत्रकार हैं। आज की तारीख में मीडिया और इसका सबसे बड़ा माध्यम होता है। आप लोग जानते हो, जब सरकार के पास पूर्ण बहुमत होता है, सरकार जब भी अपना कोई मत या विधान पास करना चाहती है, लोकसभा और राज्यसभा में उसका पूरा संपूर्ण जब तक नहीं होगा तब तक वो पास नहीं होगा। 400 पार का जो विजन आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का है, इसका मतलब आप समझ जाइए, जनता भी समझदार है। उन्होंने 10 वर्ष के कार्यकाल आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को सौंपा। उन्होंने जो कार्य किए वो इस 47 का विजन को लेकर के चल रहे हैं। इस बार 400 पार का नारा नहीं, 415 पार का नारा है। अलवर जिले की बात करें, अलवर जिले में पिछले 5 साल भी आपके कार्यकाल रहा, उसमें तो इतने काम हुए नहीं। ऐसा है, कई बार स्थिति और परिस्थितियां होती है। पिछली बार जब बात करते हैं 2014 की, आदरणीय जो सांसद हमारे रहे थे आदरणीय चांदनाथ जी, आज वो भगवान को प्यारे हैं, लेकिन कई बार मजबूरी हो जाती है। जो सांसद यहाँ से रहता है वो अपना कोष खर्च नहीं कर पाता। उसके बाद उन्हीं के शिष्य आदरणीय बालकनाथ जी यहाँ से सांसद रहे। आप जो मेरे मन की बात पूछना चाहते हो वो ये पूछना चाहते हो कि पिछली जो लोकसभा में जीत कर गए थे आदरणीय बालकनाथ जी, उन्होंने अपनी पूरी कोष खर्च नहीं कर पाए, किसी न किसी कारण से कोई ना कोई बात रही। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। जो 10 साल का काम रुका हुआ था सांसद कोष से, अब की बार वो 10 साल की जगह 50 साल का कोष आदरणीय जो हमारे देश के वो राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल जी आए थे, वो अपनी स्पष्ट बात कह के गए हैं कि अब की बार गुड़गांव के नज़दीक, दिल्ली के नज़दीक सबसे ज़्यादा खैरतल जिला पड़ता है और अलवर लोकसभा पड़ती है। इसमें सबसे ज़्यादा विकास होगा तो अलवर लोकसभा का होगा। उसी में से उन्होंने चुन करके जो आदमी भेजा है, उनका सबसे नज़दीकी, उनकी जितनी भी समितियां हैं, उनके जितने भी बढ़िया मंत्री हैं, उनमें से सबसे बढ़िया आदमी चुन करके भूपेंद्र यादव जी को अलवर लोकसभा के लिए भेजा है। सबसे बढ़िया काम अब की बार अलवर जिले में होंगे। अलवर जिले में होगा। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम कवर कर रहे हैं जिस तरह से मोदी का 400 पार का नारा है वो बिल्कुल सक्षम होगा जैसे लोग कह रहे हैं। और हमारे साथ और लोग जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आज प्रचार का लास्ट दिन है और मुख्यमंत्री साहब यहाँ खैरतल में जनसभा को संबोधित करने आए हैं, और रैली भी निकाल रहे हैं यहाँ पे। और आप देख रहे हैं सारे कार्यकर्ता करके आए हैं यहाँ पे और मेरे साथ खड़े हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। एक ही कांग्रेस ने भी यादव कम्युनिटी से जो कैंडिडेट उतारा है उससे कितना फर्क पड़ेगा, वो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हर बार जो होता है कि अदर कम्युनिटी से होता है, लेकिन कांग्रेस ने भी यादव कम्युनिटी से उतारा है और बीजेपी ने में, अब इससे कितना फर्क पड़ेगा ये सोचने वाला सवाल है। सर, क्या लगता है, क्या रहेगा इस बार? मैं व्यापार महासंघ का अध्यक्ष परमानंद लखियानी, और मैं तो अलवर वासियों को बहुत खुशनसीब समझता हूं कि अपन को भूपेंद्र जैसा प्रत्याशी जिसका कैबिनेट में इतना बड़ा दर्जा है, वो अपन को अलवर वासियों को प्रत्याशी रूप में मिला है। मैं तो यही गुजारिश करूंगा जनता से कि जितना ज़्यादा हो सके मतदानों से भूपेंद्र यादव को विजयी बनावें। और हमारा लक्ष्य है कि लगभग 4 लाख वोटों से
भूपेंद्र यादव प्रत्याशी यहाँ से जीतेंगे और मोदी सरकार 400 के पार सांसद जीतेंगे और मोदी सरकार बनेगी। क्या विजन रहेगा? 400 पार जो सीट आई तो क्या विजन रहेगा मोदी जी का? जो काम कभी कांग्रेस 50 साल में नहीं हुए वो मोदी की तीसरी बार आने के बाद सारे काम होंगे। और कौन कौन से काम रहेंगे? ऐसे काम होंगे जो आप सोच नहीं सकते। जहाँ तक कि मोदी ने जो प्लानिंग है उनकी बहुत बड़ी सोच है कि जो भी करेंगे देश की हित में करेंगे। कांग्रेस पार्टी के मुखिया को ये नहीं पता कि आलू जड़ में पैदा होता है या पेड़ में पैदा होता है। वो ये कहते हैं कि संविधान बदलेगा, ये बदलेगा, वो कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी के जो मसीहा हैं उनके पास हिंदुस्तान की संस्कृति यानी कि जो जड़ से चीज जुड़ी हुई है उस चीज का ज्ञान नहीं है। वो एसी में बैठे हैं और हवाई जहाज में घूमे। मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो संस्कृति को, हिंदुस्तान की संस्कृति को जानते हैं, गरीब को जानते हैं, अमीर को जानते हैं, भ्रष्टाचारी से कितना लड़ना है ये भी जानते हैं। आज इनको दर्द हो रहा है, देश को लूट के खा गए कांग्रेसी। आज मोदी जब उनके ऊपर ये वो कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, मोदी जी ने ये कर, कुछ नहीं हो रहा है, सब अनुशासन है। हमारे जजों की सुरक्षा होनी चाहिए, पुलिस विभाग के अधिकारियों की सुरक्षा होनी चाहिए, पत्रकारों की भी सुरक्षा होनी चाहिए, जो सत्य दिखा रहे हैं उनकी सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। और जनता को, पूरी जनता को हो रही है कि अभी सुरक्षा है? हो रही है मोदी जी के कार्य। और आगे इतनी होगी, आंगली नहीं उठा सकते किसी भी नागरिक के ऊपर। जो भ्रष्टाचारी होगा, जो जेल में जाएगा, बंद होगा। और महिलाओं की सुरक्षा, हर चीज की सुरक्षा होगी। अगर कोई किसी भी तरह का कोई भी, और ये जो कांग्रेस पार्टी को जो देश, कन्हैया लाल जैसे आदमियों को इन्होंने वोट दिए, टिकट दे दी, जो देश के प्रति नारे लगा रहे हैं, देश के विपरीत में नारे लगा रहे हैं। कन्हैया लाल, बताओ कांग्रेस पार्टी उसको देश विरोधी आदमी को टिकट दे रही है। ये जीतने का लक्ष्य है क्या? ये हमारी हिंदुस्तान की राजनीति थोड़ी है, हिंदुस्तान की संस्कृति। हमारा देश कहाँ जा रहा है? पहले कहाँ था, अब कहाँ जा रहा है? देखो 10 साल, 70 साल में नीचे चला गया। सिर्फ 10 साल के अंदर मोदी जी ने कहाँ पहुंचा दिया। और अब आगामी जो चुनाव आए जीत जाएंगे। 400 पार तो हो चुका, ये तो आप छोड़ दो, 400 पार वो ये तो हो चुका। अब तो ये देखो कि हमारे हिंदुस्तान विश्व के ऊपर राज करे, विश्वगुरु बने, विश्वगुरु बने। पत्रकार महोदय, जिस प्रकार अभी आपने एक सवाल किया कि अगर 400 पार सीटें आती है भारतीय जनता पार्टी की, पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, तो मोदी जी का क्या विजन रहेगा? मोदी जी के पास इतने विजन हैं कि हम 10 सालों में भी देख चुके हैं कि उन्होंने क्या किया है देश के लिए। आप बताइए कितने कॉरिडोर बने, कितने एयरपोर्ट बने, कितने एम्स बने और कितने हाईवेज बने। क्या दुर्दशा थी पहले और आज दशा क्या है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। मेरी कंपनी के माध्यम से विदेश यात्रा करता रहता हूँ साल में। जो पहले, आज से 2014 से पहले जब हम विदेश जाते थे, उस समय जिस प्रकार से हे दृष्टि से हमको देखा जाता था, यू ब्लडी इंडियंस, आज हमारे को सम्मान से देखा जाता है। अगर हम कहीं कतार में एयरपोर्ट पे खड़े हैं तो हमारी अलग से लाइन लगाई जाती है। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट बात कह रहा हूँ। जब विदेश में हम जाते थे, जब हमको वहाँ का वीज़ा मिलता था, अराइवल ऑन वीज़ा, उस समय हमारी जो स्थिति होती थी, हम लाइन में खड़े, कोई नहीं पूछ रहा है। आज जब इंडियंस को देखते हैं एयरपोर्ट पर, अलग से लाइन लगा कर, नहीं इंडियंस आ गए, आप इनकी लाइन अलग लगाइए। इस प्रकार का देश, जो विदेश में भी जिस आदमी ने आपने देखा होगा क्या हुआ था यूक्रेन में, भारत का झंडा लगा के दूसरे देशों के लोग बस में अपने बच्चों को सुरक्षित निकाल कर लेकर आए थे। इससे बड़ी बात क्या होगी। देश में सिर्फ महंगाई का ही एक मुद्दा नहीं है। आप बताइए। देखो, कहने लायक कोई बात ही नहीं है। अलवर से फूल खिल रहे हैं, भूपेंद्र यादव जीत रहे हैं, संसद में बैठ रहे हैं, मोदी सरकार 400 पार जा रही है। मोदी सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।